नाम क्या है? तो भारत की पहली जो मानव युक्त पनडुब्बी है उसका नाम है मत्स्य 6000, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पहला वर्टिकल सोलर प्लांट कहां शुरू हुआ? भारत का पहला वर्टिकल सोलर प्लांट जो है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला सवाल है, सचेत ऐप जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको एनडीएमए ने लॉन्च किया है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। अगला सवाल है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ग्रीन जीडीपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में कहां के शेख झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो भाई हाल ही में बिहार के जो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं वह है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी 2026 में छारी ढांड वेटलैंड भारत का 98वां रामसर स्थल बना। छारी ढांड कहां पर स्थित है? तो भाई ये कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ में, तो कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात। अगला, अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा श्रीकांत बेल्लामकन्नी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 24 अप्रैल 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया? यानी पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को भी मनाया गया, इसका विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए सशक्त पंचायत स्वार्गिन ग्रामीण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 को। देखिए जनगणना 2027 का कंप्लीट क्लास मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में करवा दिया है, वायरल वीडियो है, आप लोग जाकर देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगी। कल ही मैंने कराया था और एक ही दिन में उसमें करीब 65,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए नंदेदला भास्कर राव का अप्रैल 2026 में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के। अगला सवाल है, निम्न में से किस तमिल लेखक को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई करेक्ट होगा आर बैरामुथु को। आर बैरामुथु जो कि तमिल भाषा के लेखक हैं। राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए 35वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा हरा पार्वती कथा के लिए, हरा पार्वती कथा करेक्ट आंसर होगा। 15 अप्रैल 2026 को विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो करेक्ट होगा बिहार के। अगला है, 60वीं फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता कौन बनी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साध्वी सतीश सेल जो कि गोवा की है भाई। चलिए आगे देखिएगा, होमरूज स्टेट किन दो खाड़ियों को जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। 2026 में ईरान द्वारा उपयोग किए गए ड्रोन का नाम क्या है? तो 2026 में ईरान ने जिस ड्रोन का उपयोग किया उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। शाहिद 136, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रकृति शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा साथियों नई दिल्ली में। आगे देखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भाई भारत ने जीता साथियों न्यूजीलैंड को हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? करेक्ट होगा संजू सैमसन। आगे देखिए, रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर स्टब, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जनगणना 2027 के लिए शुभंकर कौन है? तो प्रगति और विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है साथियों देखिएगा, 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर है माइकल बी जॉर्डन को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो जेसी बकली को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो भाई 53.5 लाख करोड़ का बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया? तो जीडीपी का 4.3%। आगे देखिए, बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए का। नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम किसने लिखी है? तो द रॉन्ग वे होम नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो भाई सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? देखिए रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बैड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा डेबी तिरार मस फोटोस ने। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो करेक्ट आंसर होगा लेडी गागा ने, लेडी गागा, ऑप्शन नंबर डी। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या था यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहा वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर राजस्थान में। अगला, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ यानी उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नागेश कपूर जी ने। जनवरी 2026 में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन कौन बने? तो जनवरी 2026 में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी रमेश कुमार जुनेजा। अगला सवाल है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए विकसित भारत युवा संवाद 2026 का जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया। अगला है,
पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो भाई देखिए करेक्ट होगा कलिंगा लांसर्स ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम केरल में। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक की मान्यता पाने वाले पहला पेमेंट बैंक कौन बना? यानी आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक की मान्यता पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला है जनवरी 2026 में प्रसिद्ध प्रदर्शनी, ठीक है। देखिए इंडस फूड 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट होगा साथियों ग्रेटर नोएडा में। भारत में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट कब से लागू हुआ? देखिए भारत में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो है ये आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। 13 जनवरी 2026 को 38वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता कहां पर आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर सी